जब भी शेयर का चुनाव करें उसमें ये चीज़ देख लें कि प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है। प्रमोटर होल्डिंग क्यों सबसे ज़्यादा मायने है? क्योंकि अगर कोई कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग ज़्यादा है, 60% है, 70% है, 80% है, 90% है, इसका मतलब है वो प्रमोटर जो बिजनेस को कर रहा है वो पूरा जिद्दोजहद से, पूरा ध्यान से और पूरा अपना मन लगा के उस बिज़नेस को कर रहा है, क्योंकि उसका पैसा भी उसमें लगा हुआ है। अब जिसका प्रमोटर होल्डिंग्स कम रहेगा, इसका मतलब है कि वहाँ पे ज़्यादा ही जाल फास होने का चांसेज है। तो हमेशा कोई भी कंपनी का सिलेक्शन जब करें, आपको पहले ये देखना है कि प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है। अगर प्रमोटर की होल्डिंग कम है तो आपको उस शेयर में नहीं रहना है, उस शेयर से आपको निकल जाना है। प्रमोटर की होल्डिंग क्यों मायने है, इसका एग्जांपल आप इस शेयर से समझिए। वोडाफोन प्रमोटर की होल्डिंग देखिए ना के बराबर है। यस बैंक प्रमोटर की होल्डिंग ना के बराबर है। अनिल अंबानी का शेयर ना के बराबर है। SDIL, JP पावर और भी इसमें अनगिनत नाम है, यूनिटेक, जितने भी ये शेयर है इसमें प्रमोटर की होल्डिंग ना के बराबर है और ये शेयर सारे कंगाल कर दिए हैं सारे इन्वेस्टर को। दूसरा चीज़, एक तो हुआ प्रमोटर होल्डिंग, दूसरा जब भी आप कोई शेयर का चुनाव करें तो दूसरा चीज़ देखें कि डेट कितनी है, यानी डेट मतलब कर्जा। अगर किसी कंपनी का कर्जा ज़्यादा है, इसका मतलब वो कंपनी ग्रोथ नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? अब इतना जो और कर्जा लिया है, जो डेट लिया है, जो किसी से लोन लिया है, उसका जो इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है, उसका जो प्रॉफिट हो रहा है उससे ज़्यादा हो रहा है। मान के चलिए कि अगर किसी का कंपनी का प्रॉफिट 50 करोड़ हो रहा है और अगर उसको इंटरेस्ट ही 50 करोड़ देना पड़ रहा है तो उसका नेट प्रॉफिट क्या हुआ? प्रॉफिट उसका 0 हो गया। इसलिए कभी भी फोकस करें तो पहला ये चीज़ देखें कि प्रमोटर होल्डिंग कितनी है। प्रमोटर होल्डिंग आपको हमेशा उन कंपनियों में लेना चाहिए जिसका 60%, 70%, 80% प्रमोटर होल्डिंग है। एग्जाम्पल के लिए TCS में प्रमोटर होल्डिंग 70% है। इन्फोसिस, ये बड़े बड़े कंपनी हैं, टाटा केमिकल, जो अच्छे ग्रुप के हैं, टाटा स्टील, जो बड़े कंपनी है, इसका प्रमोटर होल्डिंग देखिएगा बहुत अच्छा है। दूसरा चीज़, डेट देखिएगा, ये सब कंपनी का डेट काफ़ी कम है, डेट ना के बराबर है। रिलायंस इंडस्ट्री में तो डेट फ्री कंपनी है। इस तरह से जो भी कंपनी आप चुनाव करें, पहला ये देखें कि प्रमोटर होल्डिंग ज़्यादा हो। दूसरा चीज़ कि प्रमोटर होल्डिंग के साथ डेट भी उसका कम होना चाहिए। डेट जितना कम होगा या डेट ना होगा तो आपका बिजनेस ज़्यादा ग्रो करेगी। तीसरा चीज़ देखिए कि FI का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और DI यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये कितने पैसा उसमें लगाए हैं ये आपको गूगल पे मिल जाएगा या BSE के साइट पे मिल जाएगा। कोई भी स्टॉक का BSE के साइट में आपको वो FI का डिटेल्स, DI का डिटेल्स, सारा कुछ उसमें मिल जाएगा। तो आपको इस चीज़ को फोकस करना है, पहला कि प्रमोटर होल्डिंग किस तरह का है, 60%, 70%, 80% है कि नहीं, ये आपको गूगल से मिलेगा। दूसरा चीज़ कि डेट कितना है, या डेट फ्री कंपनी है क्या, या डेट है तो कितना डेट है, कितना इंटरेस्ट उसको पेमेंट करना होता है। तो ये दूसरा चीज़ देखना है कि डेट कितना है कंपनी का। तीसरा आपको ये देखना है कि DI का होल्डिंग क्या है। DI का मतलब बताया आपको, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का होल्डिंग कितना है। FI का होल्डिंग कितना है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये देखना है कि FI का इन्वेस्टर कितना है। उसके बाद आपको ये देखना है कि म्यूचुअल फंड हाउसेस कितने रखे हुए हैं, इंश्योरेंस कंपनीज कितना रखे हुए हैं। ये सारा चीज़ डिटेल्स आपको गूगल से मिल जाएंगे, BSE के साइट से मिल जाएंगे, आपको वहाँ पे देख लेना है। हमेशा उन कंपनियों से दूर रहे जिनका डेट ज़्यादा हो, जिनका FI होल्डिंग ना हो, जिनका DI होल्डिंग ना हो, जिनका म्यूचुअल फंड होल्डिंग ना हो, जिनका इंश्योरेंस कंपनी की होल्डिंग ना हो। तो इसका मतलब है कि ये सारे कंपनी चल रहे हैं और वो फर्जी तरीके से अपने कंपनी को चला रहे हैं या उसके बिजनेस में दम नहीं है,
वो किसी तरह से चल रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं मार्केट में। आपका पैसा वहाँ डूब सकता है। आपको हमेशा सोच विचार के ही पैसा लगाना चाहिए। तीसरा चीज़ देखना चाहिए कि कोई भी शेयर अगर हायर बना रहा है, मतलब अगर 100 रुपये का शेयर है, 105 रुपया हो गया अगले हफ्ता, फिर अगले हफ्ता 120 रुपया हो गया, फिर 150 रुपया हो गया, इसका मतलब है कि कोई उस शेयर को बढ़ाना चाह रहा है, कोई शेयर का प्राइस को बढ़ा रहा है। तो आपको वहाँ पे फोकस रहना है कि जब भी प्रॉफिट मिले आपको निकल जानी है। आपको टाइम देखते रहना है, क्योंकि उसमें गिरावट आएगी, बहुत ज़्यादा गिरावट आएगी, तो आपको उस कंपनी पे फोकस करना है, उसको परचेज करना है, फिर उसको चेस करते आपको फिर निकल जाना है। जैसे आप एग्जांपल लेंगे, अदानी पावर में डे बाय डे बढ़ता रहा, फिर अभी आके स्थिर हो गया है। अदानी ग्रीन उसी तरह से बढ़ता रहा। अब उसमें हुआ क्या कि उसमें जो प्रमोटर होल्डिंग है ज़्यादा है और रिटेल का जो पार्टिसिपेटेंस है वो बहुत ही कम है, रिटेल इन्वेस्टर उसमें बहुत कम है। तो आपको उस कंपनी पे फोकस करके इन्वेस्टमेंट करना है, देखना है कि प्रमोटर होल्डिंग अच्छा है तो वो अच्छा कंपनी है, फिर आपको धीरे प्रॉफिट बुक करते रहना है और प्रॉफिट चेस करके निकल जाना है। हो सकता है कि अगर कभी गिरावट आए तो आपको ज़्यादा गिरावट हो सकती है कि अगर प्रमोटर होल्डिंग बेच दे तो आपको ज़्यादा गिरावट हो, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। कोई शेयर ऐसा होती है कि लोअर पे लोअर बदलाते रहती है। 100 रुपये का शेयर 80 रुपया, 90 रुपया, फिर 70 रुपया, 50 रुपया, तो उस तरह का शेयर से भी आपको दूर रहना है। जब आपको एक बार प्रॉफिट मिल जाए, मान लो शॉर्ट सेलिंग करके आप प्रॉफिट बुक हो रहा है, एक बार निकल जाइए और फिर वहाँ से उस शेयर से दूर ही रहिए। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी और लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।